हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और देखिए कि ओपन इंटरेस्ट में कैसा डेवलपमेंट है। गाइस आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ये गाइस हमारा निफ्टी का चार्ट आर्ली चार्ट है। जैसे कि गाइस मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि निफ्टी बहुत ही बढ़िया मूव के लिए रेडी है और मैंने आपको लेवल्स भी बताए थे और बाई करने की सलाह भी दी थी अब मैंने कल के वीडियो में। और बिल्कुल निफ्टी ने हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से टारगेट अचीव किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 580 और 625 का टारगेट रहेगा निफ्टी का, और निफ्टी ने बिल्कुल 580 का टारगेट अचीव किया और वो रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया है और वो रेजिस्टेंस तोड़ के वो ऊपर की तरफ 620 के आसपास क्लोजिंग दी हुई है उसने। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी हुई है निफ्टी ने। गाइज आ जाते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट में और देख लेते क्या कुछ हुआ है निफ्टी में। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 11,600। गाइज ये निफ्टी के चार्ट में बहुत ही बढ़िया पैटर्न बने हुए हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब ये आ गया हमारा हेड और ये हमारा शोल्डर और ये उसकी नेकलाइन। गाइज ये उसकी नेकलाइन है यहाँ तक पूरी। अब देखते हैं निफ्टी ये ब्रेकआउट, उसने ये नेकलाइन पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है और देखेंगे निफ्टी ये इतना जो गैप बनता है वो उतने लेवल्स में भागेगा निफ्टी ऊपर के साइड पे। निफ्टी के टारगेट ये 11,000, निफ्टी का टारगेट जैसे कि मैं बता सकता हूँ आपको, एक सेकेंड, 11,200 और 500 के बीच का जो गैप है वो ब्रेकआउट के बाद 575 पे जो ब्रेकआउट है निफ्टी का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का, तो वो निफ्टी को यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी है। निफ्टी को मूव करेगा वो 11,800 की तरफ, ये निफ्टी को 11,800 की तरफ मूव करेगा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट। गाइज निफ्टी बिल्कुल कल के सेशन में रेडी है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के लिए। इन केस कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आता है तो निफ्टी कल 11,800, 11,700, 11,750 और शॉर्टर टर्म में 11,800 बिल्कुल आ सकता है। बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना है निफ्टी में, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है तो निफ्टी 11,800 के टारगेट के लिए इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट है निफ्टी। आप निफ्टी में अभी भी लॉन्ग ही रह सकते हैं, कोई ख़राब न्यूज़ नहीं है। जब तक कोई ख़राब न्यूज़ आता नहीं है आप निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, आपको निफ्टी में लॉन्ग ही रहना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन चेन से क्या डेटा बन रहा है। आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन पर। यह आ गया हमारा ऑप्शन चेन में स्पॉट में निफ्टी है 11,600 पे। देख लेते हैं क्या है स्ट्राइक प्राइस 11,600। 11,000 पहला रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी का 11,700 का, वहाँ पे 27 लाख शेयर्स है तो 11,700 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। 100 पॉइंट का डिफरेंस मिल रहा है यहाँ से हम लोग को स्पॉट में बाइंग में। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 11,800 का, 11,800 पे एक रेजिस्टेंस है तो 11,700 800 का टारगेट इंटैक्ट है हमारा। अब देख लेते सपोर्ट बहुत बढ़िया है निफ्टी में। 11,500 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है गाइज। ये देखिए 31 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं और आज के सेशन में 13 लाख शेयर्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर्स है 11,500 के पुट में। तो 11,500 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है और 11,400 का भी सपोर्ट है, वहाँ पे भी 30 लाख शेयर्स है। निफ्टी आप बिल्कुल लॉन्ग कर सकते हैं 11,800 11,750 के टारगेट के लिए कल के सेशन में, और शॉर्टर टर्म में टारगेट उसके 11,800 और 12,000 के भी बन रहे हैं गाइस। निफ्टी का 12,000 का टारगेट इंटैक्ट है ये महीने में। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। अब गाइस ये हमारा बैंक निफ्टी, जिसने कल मैंने बताया था आपको ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट आज दिया तो था उसने, डबल बॉटम का ब्रेकआउट वापस वो रिटेस्ट करने आया यहाँ पे। बैंक निफ्टी जैसे कि मैंने आपको कल के सेशन में बताया था, बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर एकदम बहुत ही ज़ोर से भागने वाला है, 22,500 के ऊपर, 22,500 550 के ऊपर। और आज जो कि बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दी हुआ है, यहाँ पे उसने डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट दिया और बैंक निफ्टी में टारगेट्स बन रहे हैं 22,850 और 23,000 के टारगेट्स बन रहे हैं।
बिल्कुल मेरे को लगता है ये कल के सेशन में 22,850 कल के सेशन में तो बिल्कुल अचीव हो जाएगा। शायद गैप अप ही मिल जाए आपको, इन केस कोई गलत न्यूज़ नहीं आता है तो। और 23,000 कल के सेशन में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल ट्राई कर सकता है बैंक निफ्टी 23,000 को ब्रेकआउट करने का, क्योंकि शॉर्ट्स इतने हैं तो शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से वो जा सकता है वहाँ पे। और एक पैटर्न भी बन रहा है डबल बॉटम का पैटर्न, तो डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट दे दिया है उसने। अब वो 22,850 और 73,000 की तरफ हेड कर रहा है बैंक निफ्टी चार्ट के हिसाब से। अब आ जाते हैं डेटा पर। अब गाइस डेटा क्या सजेस्ट करता है देखते हैं। ऑप्शन चेन में आ जाते हैं हम। बैंक निफ्टी, ये हमारा बैंक निफ्टी। अब स्पॉट में बैंक निफ्टी है 22,500। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। गाइस बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस मेरे को सबसे बड़ा 22,800 पे पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है। 22,800 पे है ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर्स, तो कल के सेशन में 22,800 एक रुकावट का लेवल है, और वो क्रॉस कर देते तो 23,000 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मेरे को, वहाँ पे 20 लाख शेयर्स है, तो 23,000 कल के सेशन में बिल्कुल टच कर सकता है बैंक निफ्टी। 22,800 का तो इंटैक्ट है हमारा टारगेट, और 23,000 भी बिल्कुल टच कर सकता है बैंक निफ्टी। बहुत ही पॉजिटिव है बैंक निफ्टी भी। अब देख लेते सपोर्ट कहाँ पे है बैंक निफ्टी का। सबसे पहला सपोर्ट बन रहा है 22,400। हर एक 100 पॉइंट के डिफरेंस पे बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। 22,400 पे है, 22,300 पे है, और सबसे बड़ा सपोर्ट है 22,000 पे। लॉन्गर टर्म में अगर आप बैंक निफ्टी देख रहे हो तो 22,000 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, और ऊपर में आप बिल्कुल टारगेट रख सकते हैं 23,000, और उसके ऊपर के भी निकल के आएंगे, वो हम आपको बताएंगे ये एक्सपायरी के बाद क्या लगता है आगे ट्रेड के लिए बैंक निफ्टी में। सो गाइस 22,300, 22,400, 22,500 बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, और ऊपर में बैंक निफ्टी हमको 22,800 और 23,000। गाइस हम लोग बहुत ही बुलिश है बैंक निफ्टी और निफ्टी पे, और निफ्टी दोनों में बहुत ही बढ़िया पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी में डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है, और निफ्टी में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कल के सेशन में कैसा ट्रेड होता है गाइस। थैंक यू गाइस।